तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी गुड लक चक के बारे में, जिसको 2007 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb रेटिंग मिले हैं 5.6 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारे आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे एक पार्टी में स्पिन द बोटल गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें कुछ लड़कियों का एक ग्रुप होता है और लड़कों का भी। ये सभी टीनेजर होते हैं। तो जिसकी तरफ भी यह बोतल घूमने के बाद रुकेगी, वह लड़की किसी भी लड़के को अलमारी में जाकर किस कर सकती है। अब वहाँ चार्ली नाम का एक लड़का होता है और उसका फ्रेंड स्टुअर्ट होता है। तो चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि मैं तो अलमारी में जाकर दबाकर किसिंग करूंगा। तो इस पर उसका फ्रेंड स्टुअर्ट कहता है कि नहीं पागल, मुझे तो दुद्धू पसंद है। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्टुअर्ट का नंबर आ जाता है और वह खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन अलमारी में जाने के बाद वह लड़की स्टुअर्ट को बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ किसिंग कर सकती हूँ। लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि स्टुअर्ट को क्या चाहिए। अब चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता और यहाँ स्टुअर्ट को निराशा मिलती है, मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अब फिर से बोतल घूमती है और इस बार चार्ली का नंबर आता है। लेकिन बोतल उस लड़की के सामने नहीं जाती जिसको चार्ली चाहता है। वह बोतल एक डरावनी सी लड़की एनिसा के पास चली जाती है, जिसको देखने से लगता है कि वह शायद काला जादू करती है। अब गेम के रूल के हिसाब से चार्ली और एनिसा अलमारी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन एनिसा यहाँ चार्ली से केवल किस नहीं मांगती, वह उससे संभोग करना चाहती है। लेकिन चार्ली यह करने से मना करता है और एनिसा उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और इसी लिपटा चिपटी में चार्ली अलमारी का गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और इस बात पर एनिसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वह चार्ली को श्राप देती है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चार्ली का औजार गायब हो, हमेशा खाली रहे जगह वो, चाहे साल हो जाए पूरे 100। लेकिन वह सोचती है कि यह तो ज्यादा ही हो गया, औजार गायब करना ठीक नहीं होगा, वो भी 100 साल के लिए। तो वह चार्ली को दूसरा श्राप देती है कि तुम कभी भी किसी भी लड़की के साथ संभोग करोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी। और वह चार्ली के सर से उसके बाल भी तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब फिल्म 12 साल आगे चली जाती है, जिसमें चार्ली एक लड़की कैरोल के साथ बीच पर दबा के संभोग कर रहा है और इसी बीच कैरोल है। तो यहाँ चार्ली कहने लगता है कि दैट्स नाइस। तो तुरंत कैरोल कहती है कि नाइस, सिर्फ नाइस? मैं तुम्हारे चीकू पर लगी रेत भी चाट रही हूँ और तुम कह रहे हो सिर्फ नाइस? तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यह शिक्षा हम व्यूअर्स को पहले भी मिल चुकी है कि ऐसे टाइम पर अपना मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए। आगे दिखाते हैं कि चार्ली यह बात अपने बचपन के दोस्त स्टुअर्ट को बताता है। तो उस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हें झूठ बोल देना चाहिए था। अब आगे हमें चार्ली और स्टुअर्ट के काम के बारे में पता चलता है कि चार्ली दांतों को रिपेयर करता है और स्टुअर्ट दुद्धुओं को। मतलब चार्ली एक डेंटिस्ट होता है और हम व्यूअर्स जानते ही हैं कि बचपन में स्टुअर्ट को उस लड़की ने अलमारी में मना कर दिया था। तो यहाँ चार्ली ने दुद्धुओं का ही व्यापार शुरू कर लिया, मतलब वह बूब सर्जन होता है। तो यहाँ स्टुअर्ट चार्ली को जलाने के लिए कहता है कि तुम अपने पेशेंट देखो और मेरे पेशेंट देखो, आई लव माई जॉब। आगे दिखाते हैं कि यह दोनों एक वेडिंग में जाते हैं और यह वेडिंग चार्ली की एक एक्स गर्लफ्रेंड की होती है। और इस वेडिंग में चीकू पर रेत वाली लड़की भी होती है, जो चार्ली को देखकर Hey guys, this is the moment we had been waiting for. 2020 starts and soon main games between India versus New Zealand, Bangladesh versus Pakistan and Sri Lanka versus West Indies are coming. ICC Men's T20 World Cup over and champion is Australia. Also there are a lot of interesting events in football, just check it. My good friends from 1xBet, the most reliable bookmaker. Make sure that you honestly receive your meanings. This is a service where people can bet on sports, watch matches, results, play games online and get big wins. And only for my subscriber, $100 for the first deposit. You can easily withdraw your winnings through Paytm, bank and other easy methods. I choose and use it and you can also try. अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो बैट सिर्फ 1xBet पर लगाएं. Find the 1x link and promo code in the pinned comment. Prove that you are the true sports fan. मिडल फिंगर दिखाती है। आगे दिखाते हैं कि शादी के अंदर दुल्हन स्पीच देती है और वह कहती है कि यह सब चार्ली की वजह से हुआ है कि मुझे इतना सक्सेसफुल हस्बैंड मिला है। तो मेरे लिए तो चार्ली एक लकी चार्म है। और यह सब उस वेडिंग में बैठी सभी औरतें सुन लेती हैं कि चार्ली जिस भी लड़की के साथ संभोग करता है उसकी शादी बहुत ही बड़े आदमी से होती है। लेकिन चार्ली यह बात समझ नहीं पाता कि दुल्हन ने क्या कह दिया। तभी चार्ली देखता है कि उसकी तरफ एक लड़की केम आ रही है जो बहुत ही खूबसूरत है और वह चार्ली को पहली नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन तभी चार्ली देखता है कि वह लड़की केम एक वेटर से टकरा जाती है। तो यहाँ चार्ली तुरंत केम की मदद करता है और वह दोनों साथ में ही बैठ जाते हैं। और यहाँ केम चार्ली से कहती है कि वह एक पेंगुइन हैबिटेट चलाती है जिसमें वह खूब सारी पेंगुइन को पालती है। तो चार्ली केम से कहता है कि वह एक डेंटिस्ट है और उसको अपना कार्ड भी देता है। तो इस पर केम कहती है कि मेरे दांत तो बहुत ही अच्छे हैं और वह अपने दांतों को दिखाने के लिए चार्ली के पास जाती है। तो उसका हाथ टेबल पर पड़ जाता है जिससे टेबल उछल जाती है और सारी शैंपेन चार्ली के सेंटर पॉइंट पर बिखर जाती है। फिल्म में दिखाया गया है
है कि केम से ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तभी वहाँ चार्ली का फ्रेंड स्टुअर्ट आ जाता है और वह केम को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि आई एम ए डॉक्टर। लेकिन तभी चार्ली स्टुअर्ट का पत्ता काटते हुए कहता है कि दुद्धुओं का डॉक्टर। अब केम चार्ली को बाय बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो स्टुअर्ट केम से कहता है कि तुम हमें भूलोगी तो नहीं। तो केम कहती है कि तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है, एक दांत वाला दूसरा दुद्धू वाला। आगे दिखाते हैं कि चार्ली अपने ऑफिस में जाता है। तभी वहाँ देखते हैं कि उसके ऑफिस के बाहर खूबसूरत लड़कियों की भीड़ जमा है और वह सब उसकी पेशेंट बनकर आई हुई है। लेकिन वह चाहती है कि एक बार चार्ली उनके साथ संभोग कर ले तो उनकी शादी हो जाएगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि चार्ली और स्टुअर्ट बातें करते हुए जा रहे हैं। तो तभी वह दोनों देखते हैं कि कैरोल एक शॉप में वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि कैरोल की भी शादी होने वाली है। तो चार्ली कैरोल से पूछता है कि तुम भी शादी करने वाली हो। तो इस पर कैरोल कहती है कि हाँ, और तुम मेरे लकी चार्म हो। और यहाँ चार्ली सोच रहा होता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। आगे दिखाते हैं कि चार्ली अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने मैसेज बॉक्स में खूब सारे मैसेजेस मिलते हैं और सभी मैसेजेस उन लड़कियों के होते हैं जो चार्ली के साथ संभोग करने के लिए बेचैन है। कोई चार्ली को गन्ने के खेत में बुलाना चाहती है तो कोई ओयो के होटल में। लेकिन चार्ली सख्ती दिखाते हुए सभी मैसेजेस को डिलीट कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि केम अपने हैबिटेट के अंदर पेंगुइन को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और यह दोनों आपस में मजाक में लड़ने लगते हैं। तो इसी मजाक में केम वहाँ से फिसल जाती है क्योंकि केम के साथ यह सब होता रहता है, जिसकी वजह से उसका दांत हिलने लगता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि कार के अंदर एक लड़की चार्ली से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वह उसके साथ संभोग करे ताकि उसकी भी शादी किसी से हो जाए। तो इस पर चार्ली कहता है कि तुम सब लड़कियों को क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर चार्ली इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तो इस पर वह लड़की कहती है कि फायदा तुम नहीं, मैं तुम्हारा उठा रही हूँ, प्लीज मेरे साथ एक बार संभोग कर लो। लेकिन तभी चार्ली को केम का कॉल आता है और वह उससे अपने दांत के बारे में बताती है। तो इस पर चार्ली कहता है कि बहाने क्यों बना रही हो, अगर मुझसे मिलना है तो सीधे बोल दो ना। लेकिन केम कहती है कि नहीं, मेरे दांत में सच में प्रॉब्लम है। तो चार्ली कहता है ठीक है, आ जाओ मेरे क्लिनिक पर। और चार्ली यहाँ खुश हो जाता है क्योंकि वह केम को पसंद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली केम के दांत को सही कर देता है। लेकिन तभी केम के साथ फिर से वही एक्सीडेंट हो जाता है जो उसके साथ हमेशा होता रहता है। और इस एक्सीडेंट में चार्ली की कमर में कई सारे नाइफ घुस जाते हैं। लेकिन चार्ली यहाँ दर्द सहन कर लेता है क्योंकि मर्द को लड़कियों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना होता है। अब केम चार्ली को उसकी फीस के लिए बोलती है, लेकिन चार्ली फीस लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ डिनर पर चलो। लेकिन केम इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वह कुछ देर बाद वापस आती है और यहाँ चार्ली को लगता है कि शायद वह डिनर के लिए मान गई है। लेकिन वह कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तो चार्ली उसकी कार को चार्ज करने के लिए जाता है और जब वह केम की कार को चार्ज कर रहा होता है तो केम कहती है कि दबा दूं बटन। चार्ली कहता है कि अभी नहीं, लेकिन केम बटन दबा देती है और यहाँ चार्ली को बिजली का एक तगड़ा झटका लगता है और यहाँ चार्ली के अंजर पंजर सब हिल जाते हैं। लेकिन वह तब भी कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि मर्द को लड़की के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना होता है। और केम फिर से चार्ली को सॉरी बोलते हुए कहती है कि यह मेरे साथ होता रहता है। अब देखते हैं कि केम ने अपनी कार की चाबी कार के अंदर ही छोड़ दी है और कार के गेट को बंद कर दिया है। तो वह चार्ली से लिफ्ट मांगती है कि मुझे अपने घर से कार की दूसरी चाबी लानी होगी। तो चार्ली उसे अपनी कार से उसके घर लेकर जाता है और कार के अंदर बातों ही बातों में केम एक बटन दबा देती है जिससे चार्ली की कार की छत उड़ जाती है। और यहाँ चार्ली फिर से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो यह छत उतार कर फेंकने ही वाला था, क्योंकि मर्द को लड़की के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना होता है। आगे दिखाते हैं कि केम अपने घर का शीशा तोड़कर कार की चाबी लेकर आती है और यह दोनों वापस केम की कार के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ केम चार्ली को सभी बातों के लिए सॉरी बोलती है कि सबसे पहले मैंने तुम्हारी पैंट पर शैंपेन डाल दी थी, फिर मैंने तुम्हारी कमर को छुरियों से घायल कर दिया, फिर मैंने तुम्हें बिजली के झटके से हिलाया और फिर कार से छत को भी नहीं छोड़ा। तो इस पर चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं और वह फिर से केम से डिनर के लिए बोलता है। लेकिन केम यहाँ फिर से चार्ली को मना कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलने के लिए इमोशनली तैयार नहीं हूँ। और जैसे ही वह चार्ली के कार से उतरती है तो उसकी स्कर्ट कार के गेट में फंस जाती है और खिंचकर उतर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि केम की कच्ची पर बिल्कुल बीचों बीच एक पेंगुइन बनी होती है। और यहाँ काम को लेकर इतनी मोहब्बत हम व्यूअर्स ने आज तक नहीं देखी कि पेंगुइन का काम करती है तो कच्ची पर भी पेंगुइन छाप रखी है। लेकिन चार्ली को कच्ची पर छपी पेंगुइन से कोई मतलब नहीं था, उसे तो कच्ची के अंदर की पेंगुइन चाहिए थी। आगे दिखाते हैं कि चार्ली अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ उसे एक जामुनी रंग की लौंडिया मिलती है जो चार्ली की ही रिसेप्शनिस्ट होती है। और उसे भी खबर मिल जाती है कि जो भी लड़की चार्ली के साथ संभोग करेगी उसकी शादी तुरंत हो जाएगी। तो वह चार्ली के आते ही उस पर टूट पड़ती है, लेकिन चार्ली उसके साथ संभोग करने के लिए मना करता है। तो इस पर वह जामुनी रंग की लौंडिया एक कविता पढ़ती है कि आज करूंगी खुल्लम खुल्ला, भले ही मेरा मुंह काला रसगुल्ला, किसी करूंगी दबा के लुल्ला, फिर चाहे कर लिए तिजाब का कुल्ला। और यह डरावनी कविता पढ़ने के बाद यह जामुनी रंग की लौंडिया चार्ली से कहती है कि अगर तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ तो अपनी आंख बंद कर लो और किसी खूबसूरत लड़की को इमेजिन करो। तो चार्ली यह सुनकर इमोशनल हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करूंगा। और यह दोनों एक अच्छा और भला सा संभोग करते हैं। आगे दिखाते हैं कि चार्ली यह बात अपने दोस्त स्टुअर्ट को बताता है। तो यहाँ स्टुअर्ट चौंक जाता है कि साले जा डूब मर,
इससे तो अच्छा मेरे साथ कर लेता। और कहता है कि तेरे चारों तरफ इतने सारे स्विमिंग पूल घूम रहे हैं, लेकिन तुझे तो गटर में ही तैरना था। तो उस पर चार्ली कहता है कि तू नहीं जानता कि वहाँ क्या सिचुएशन थी, अगर तू वहाँ होता तो यह सब समझ पाता। तो उस पर स्टुअर्ट कहता है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं था, नहीं तो यह मुझे रोज सपनों में आता। और आगे स्टुअर्ट चार्ली से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब तो जाग जा और उन सब लड़कियों की ख्वाहिश पूरी कर दे। वे ऐसी तिजोरियां हैं जिनकी चाबी केवल तेरे पास है। और यह बात चार्ली को समझ आ जाती है। तो वह शॉपिंग मॉल से जाकर कॉन्डोम्स की एक पूरी पेटी लेकर आता है और वह मोहल्ले की एक भी औरत को नहीं छोड़ता। सभी के साथ वह दबा दबा के संभोग करता है और एक एक करके सभी लड़कियों को उनके जीवन साथी मिलते रहते हैं। लेकिन यह बात चार्ली समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि यह लड़कियों का वहम है। आगे दिखाते हैं कि चार्ली कार से जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाली रोक लेती है और जब पुलिस वाली चार्ली के ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका नाम पढ़ती है तो वह समझ जाती है कि यह तो वही लकी चार्म है और वह भी चार्ली के साथ दबा के संभोग करती है। अब चार्ली एक और लड़की के साथ संभोग कर रहा होता है। तो संभोग के बाद चार्ली उस लड़की का नाम पूछता है तो वह बताती है मेगन गिल्स। तो उस पर चार्ली कहता है कि कॉलेज में मेरा एक दोस्त था मैथ्यू गिल्स, कहीं वह तुम्हारा भाई तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और उसका फेस काफी मैच करता है। तो उस पर वह लड़की कहती है कि वह मैं ही तो था, मैंने अब अपना जेंडर चेंज करवा लिया है। आगे दिखाते हैं कि चार्ली और खूब सारी लड़कियों के साथ दबा दबा कर संभोग करता है। तो फिर उसे रियलाइज होता है और वह अपने दोस्त स्टुअर्ट से कहता है कि वह सब लड़कियां मेरे साथ संभोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही हैं और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करती, सब तो अगले बंदे से शादी कर लेती है। और वह आगे फैसला करता है कि वह अब यह सब नहीं करेगा और वह केम पर फोकस करेगा और उससे ही शादी करेगा। आगे दिखाते हैं कि चार्ली केम की हैबिटेट में पहुंच जाता है और वह फिर से केम को डिनर पर चलने के लिए बोलता है और इस बार वहाँ केम का भाई भी होता है और चार्ली से कहता है कि यह तो तुम्हें काफी पसंद करती है। केम यहाँ अपने भाई को चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन उसका भाई चार्ली को सब बता देता है कि केम तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि तुम गुड लुकिंग हो और तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी है। और यहाँ चार्ली खुश हो जाता है और वह फिर से केम से डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन केम फिर से मना कर देती है। तो उस पर चार्ली केम से कहता है कि तुम्हें आज इस बात की वजह बतानी होगी कि तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं चलना चाहती। तो केम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अभी दो लड़कियों का रिलेशन खत्म हुआ है और अगर हमारा भी रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हुआ तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। तो इस पर चार्ली कहता है कि उन लड़कियों को मैंने नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। तो अब यहाँ केम डिनर के लिए हाँ कर देती है और दोनों डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दोनों चलते चलते बातें करते रहते हैं कि तभी अचानक से केम एक खंबे से टकराती है और वह नीचे गिर जाती है और यहाँ चार्ली उसे उठाता है, लेकिन केम चार्ली को किस कर लेती है और यहाँ चार्ली मन ही मन में कहता है कि थैंक यू खंबे। आगे दिखाते हैं कि चार्ली यह बात अपने दोस्त स्टुअर्ट को बताता है कि आज उसने केम को किस किया। तो इस पर स्टुअर्ट कहता है कि तेरे पास 5 स्टार होटल के फ्री टिकट्स हैं, लेकिन तू विक्की दा ढाबा की दाल ही खाएगा। तो इस पर चार्ली कहता है कि तू नहीं जानता कि विक्की दा ढाबा की दाल में कितनी मोहब्बत है। आगे दिखाते हैं कि केम और चार्ली फिर से डेट पर जाते हैं और इस बार केम चार्ली को अपने घर ले जाती है और वहाँ दोनों बुरी तरीके से एक दूसरे को लिपटने लगते हैं और किसिंग करने लगते हैं। और इसी लिपटा चिपटी में चार्ली को एक फोन आता है और यहाँ हम व्यूअर्स जानते हैं कि ऐसे टाइम पर किसी का भी फोन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चार्ली फोन को उठा लेता है क्योंकि वह एक डेंटिस्ट होता है और उसके पास इमरजेंसी कॉल आते रहते हैं। लेकिन फोन पर उसका दोस्त स्टुअर्ट होता है और वह उससे कहता है कि तुम केम के साथ संभोग बिल्कुल भी मत करना। तो उस पर चार्ली कहता है कि तू पागल है क्या, केम मेरे साथ कच्छी में नागिन की तरह लहरा रही है और तू कह रहा है कि संभोग मत करना। तो उस पर स्टुअर्ट कहता है कि अगर तुमने केम के साथ संभोग कर लिया तो वह भी किसी और से शादी कर लेगी, क्योंकि जितनी भी लड़कियों के साथ तुमने अब तक संभोग किया है उन सबकी शादी हो चुकी है। और अगर तुम केम से सच्चा प्यार करते हो और उसे खोना नहीं चाहते तो अभी उसके साथ संभोग मत करना। तो यहाँ चार्ली स्टुअर्ट की बात को समझ जाता है और वह केम से यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और केम यहाँ उदास हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि मैं केम को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। तो स्टुअर्ट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिससे कोई भी शादी करना ना चाहता हो और तुम उसके साथ संभोग करना, फिर देखते हैं कि उस पर लकी चार्म वाला मैजिक काम करता है या नहीं। अब स्टुअर्ट एक लड़की को ढूंढता है जिसका वजन कम से कम 5 क्विंटल होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे टकराकर तुम्हारा लकी चार्म वाला मैजिक चकनाचूर हो जाएगा। मतलब अगर तुमने इसके साथ संभोग कर लिया और इसकी भी शादी हो गई तो समझ लेना तुम्हारा मैजिक बिल्कुल असली था। आगे दिखाते हैं कि चार्ली बहुत हिम्मत करके उस मोटी लड़की के पास जाता है और वह बहुत कोशिश करता है उस मोटी लड़की से बात करने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तो वह खुद को मोटिवेट करने के लिए कविता पढ़ता है कि क्या बताऊं तुमको यारो, यूं ही नहीं मिलता सच्चा प्यार, अगर इसके साथ किया संभोग तो तोड़ देगी मेरा औजार, टूटे हुए उसी औजार को एल्फी से चिपका लूंगा, एल्फी से भी चिपक ना पाया तो प्लास्टिक का लगवा लूंगा, जैसे तैसे अगर मैं बच गया तो केम मुझे मिल जाएगी, लेकिन इसकी बड़ी सी कच्ची मेरे दिमाग में छप जाएगी। और यह मोटिवेशनल कविता पढ़कर चार्ली में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वह उस मोटी लड़की से जाकर कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम मेरे साथ संभोग करोगी, और $1000 में वह लड़की मान जाती है। और अगले सीन में हम बस देखते हैं कि इस लड़की ने तो चार्ली की चटनी बना दी और इस दर्द भरे संभोग के बाद चार्ली खुद
खुद को तेजाब से धोना चाहता है, लेकिन वह फिलहाल बेहद कीमती शैम्पू को इस्तेमाल करता है और अब वह खुद से कहता है कि अब बस इंतजार करना है कि इस मोटी की शादी हो पाती है या नहीं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि केम चार्ली के फोन का इंतजार कर रही होती है और तभी उसको चार्ली का फोन आता है और चार्ली केम से कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। तो केम उसको वीडियो कॉल करती है, जिसमें चार्ली जानबूझकर बीमार रहने का नाटक करता है ताकि वह जब तक केम से दूर रह सके तब तक यह नहीं पता चल पाता कि उस मोटी लड़की की शादी हुई है या नहीं। अब केम और चार्ली कुछ टाइम तक फोन पर ऐसे ही बात करते हैं और एक दिन केम फोन पर चार्ली से कहती है कि क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? तो उस पर चार्ली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो केम कहती है कि फिर तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे हो? तो उस पर चार्ली कहता है कि मैं काफी बीमार हूँ और मैं तुम्हें इन्फेक्ट नहीं करना चाहता। तो उस पर केम कहती है कि मैं मास्क लगा लूंगी और तुम भी लगा लेना और फिर हम डॉक्टर खेलेंगे। तो केम की यह बात सुनकर चार्ली से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वह फिर भी जाकिर भाई के मंत्रों को याद करता है और खुद को रोक लेता है। तो चार्ली अब उस मोटी लड़की की शादी का इंतजार भी नहीं होता, तो वह अपने दोस्त स्टुअर्ट से कहता है कि तुम जाओ और वह तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगी, और अगर उसने प्रपोज नहीं किया तो इसका मतलब मैजिक वगैरह बकवास था। और कुछ टाइम बाद स्टुअर्ट चार्ली को फोन करता है कि मैं उसके पास गया था और उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, तो तुम्हारा रास्ता साफ है। और बस फिर क्या था, चार्ली तुरंत केम के घर पहुंच जाता है और यह दोनों दबा दबा के संभोग करते हैं। अब यहाँ चार्ली बहुत खुश था कि उसे उसका प्यार मिल गया, लेकिन तभी वह टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें उस मोटी लड़की की किसी के साथ शादी हो गई है। मतलब वह मैजिक सच में चार्ली पर था। अब चार्ली यह न्यूज देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और तुरंत स्टुअर्ट पर फोन करता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम उसके पास गए थे। तो यहाँ स्टुअर्ट कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, और कहता है कि अगर केम चली गई तो क्या हुआ, और भी आ जाएंगी। तो उस पर चार्ली कहता है कि नहीं, मैं केम को नहीं खोना चाहता। और तभी चार्ली की नजर केम के कैलेंडर पर पड़ती है और वह देखता है कि उसमें वेडनेसडे को केम ने किसी जोड़ से मिलने का प्लान बनाया है। तो चार्ली सोचता है कि मैं केम को किसी भी जोड़ के हाथ में नहीं जाने दूंगा। और जब केम सोकर जागती है तो चार्ली उसके लिए काफी सारा ब्रेकफास्ट तैयार करता है और केम से कहने लगता है कि तुम्हारा वेडनेसडे का क्या प्लान है, वेडनेसडे को हम दोनों साथ रहेंगे। तो यहाँ केम को चार्ली का यह बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चार्ली अपने दोस्त पर भड़क रहा होता है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है, न जाने अब क्या होगा। तो चार्ली फिर से एक और गलती करता है और वह बहुत सारे गिफ्ट लेकर केम के पास पहुंच जाता है और इससे केम और ज्यादा इरिटेट होने लगती है। और कुछ दिनों बाद चार्ली केम के लिए एक कार को डेकोरेट करके ले जाता है जिस पर लिखा होता है कि ऑलमोस्ट मैरिड। और यहाँ केम चार्ली से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वह चार्ली से कहती है कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। और यहाँ चार्ली का दिल टूट जाता है और वह तुरंत अपने दोस्त स्टुअर्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कर दो, फिर मैं वही अगला बंदा बन जाऊंगा और केम से शादी कर लूंगा। उस पर स्टुअर्ट कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं दुद्दुओं का सर्जन हूँ और अगर तुम्हें दुद्दू वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, तुरंत इलाज मिलेगा। तो फिर चार्ली कहता है कि तो किसी और डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं। तो उस पर स्टुअर्ट कहता है कि नहीं, अभी मेरे एक कजिन ने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अब वह एक हफ्ते बाद मरने वाला है। तो इस पर चार्ली कहता है कि तो हम केम की शादी इसी आदमी से करवा देते हैं, एक हफ्ते बाद यह मर जाएगा और केम से मैं शादी कर लूंगा। तो स्टुअर्ट कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम केम को खोने के पागलपन में क्या क्या बोले जा रहे हो। और वह कहता है कि तुम केम को किसी और से शादी करने दो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। लेकिन चार्ली ऐसा करने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। तो वह एक रिंग लेकर केम के हैबिटेट में पहुंच जाता है और वह देखता है कि केम किसी आदमी से बात कर रही है। तो यहाँ चार्ली को लगता है कि वह जॉर्ज है। तो चार्ली उस आदमी से झगड़ने लगता है और केम उसे रोकती है। यहाँ चार्ली कहता है कि तुमने पहले से ही जॉर्ज के साथ प्लान बनाया हुआ था। तो केम कहती है कि जॉर्ज मेरा हेयर ड्रेसर है और मैं वेडनेसडे को उसी से मिलने वाली थी। तो यहाँ चार्ली केम से कहता है कि प्लीज ये मत बोलना कि हम दोनों के बीच में अब सब खत्म हो गया। और केम यही बोल देती है कि सब खत्म हो गया और यहाँ चार्ली रोने लगता है। आगे दिखाते हैं कि चार्ली एक चेयर पर बैठा होता है और बारिश पड़ रही होती है। तभी वहाँ जामुनी रंग की लोंडिया आती है और चार्ली से कहती है कि मुझे भी एक लड़का मिल गया है और मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। तो चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो वह जामुनी रंग की लोंडिया कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सबको उनका प्यार मिल जाता है। लेकिन जामुनी रंग की लोंडिया को यह नहीं पता कि सबको प्यार देने के चक्कर में यहाँ चार्ली का प्यार बलि पर चढ़ रहा है। और तभी वह देखता है कि कबाड़ी के बैग से बियर की बोतल सड़क पर गिर जाती है और वह बोतल घूमने लगती है। तो उसको तुरंत अपना बचपन वाला वही गेम याद आ जाता है कि उस अनीशा ने मुझे यह श्राप दिया था। तो वह तुरंत स्टुअर्ट के घर जाता है और वह देखता है कि स्टुअर्ट बिलिये के साथ भला भल कर रहा है। तो यह देख चार्ली कहता है कि मरेगा जरूर तू एक दिन। अब आगे दिखाते हैं स्टुअर्ट और चार्ली दोनों अनीशा के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ चार्ली जाते ही अनीशा के सामने अपनी पैंट उतार देता है और कहता है कि लो जो चाहे कर लो, लेकिन वह श्राप तोड़ दो। तो अनीशा चार्ली को घर के अंदर ले जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि अभी मजा आएगा ना बीड़ू, लेकिन नहीं। अनीशा चार्ली से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया था। उस टाइम हम बच्चे थे और बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। और चार्ली वहाँ से निराश होकर चला जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स सोचते हैं कि तो चार्ली के साथ यह सब क्यों हो रहा है जो हमें आगे पता चलने ही वाला है। अब चार्ली सोचता है कि मुझे केम को फ्री छोड़ देना होगा और जो भी किस्मत में होगा वही मिलेगा। लेकिन तभी स्टुअर्ट चार्ली से बताता है कि केम तो हमेशा के लिए अंटार्कटिका जा रही है। तो चार्ली तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागता है, लेकिन केम प्लेन में बैठ चुकी थी। तो चार्ली केवल केम से मिलने के लिए $18,000 के
के प्लेन टिकट खरीद लेता है और तब वह ऑफिसर पैसे लेने के लिए चार्ली के कार्ड को स्वाइप करता है तो चार्ली के दिल पर 18,000 छुरियां चलती है। अब वह दौड़ता हुआ केम के पास पहुंच जाता है और केम से जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिंग हो गया था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो इस पर केम कहती है कि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे प्यार करने वाला लड़का चाहिए, मुझे कंट्रोल करने वाला नहीं। तो अब चार्ली केम को एक रिंग बॉक्स देता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ केम सोचती है कि चार्ली फिर से ओवर प्रोटेक्टिंग हो रहा है, लेकिन वह जब बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें रिंग नहीं एक पत्थर होता है और केम समझ जाती है कि चार्ली सही लड़का है और वह तुरंत उसे आवाज लगाती है और चार्ली दौड़ कर आता है और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एनिसा ने वह श्राप हटा दिया है। तभी केम चार्ली की बाहों में है, मतलब एनिसा ने सच में चार्ली पर काला जादू किया था। अब फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जिसके अंदर स्टुअर्ट को शादी के लिए एक लड़की मिल जाती है और हम व्यूअर्स जानते ही हैं कि स्टुअर्ट को बचपन से ही दुद्दू काफी पसंद है और यह बात हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे हमसे मिलवाने में लग जाती है। तो यहाँ स्टुअर्ट को 2 की जगह 3 दुद्दू वाली लड़की मिल जाती है और वह उससे शादी कर लेता है और यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।